आपका स्वागत है स्की फैशन टीवी में। मैं हूँ अश्विनी और मैं आज आपको फुल कटोरी 2 पीस ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। देखिए 2 पीस कटोरी जो होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, पर हम अच्छी तरह से उसकी पेपर कटिंग करेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये ब्लाउज़ बहुत परफेक्ट बैठता है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए, इसको पूरा एंड तक देखिए। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ब्लाउज़ के मेजरमेंट लिए हुए हैं। फुल लेंथ है 14.5 इंचेस, शोल्डर है 14 इंचेस, फ्रंट नेक है 7 इंचेस, बैक नेक है 10 इंचेस, चेस्ट राउंड है 36 इंचेस, वेस्ट राउंड है 27 इंचेस और आर्म होल है 15.5 इंचेस। पहले तो मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। अब देखिए ब्लाउज की फुल लेंथ है 14.5 इंचेस, तो मैं उसमें प्लस 1 इंच ऐड करती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा 0 पॉइंट था और यहाँ मैंने 15.5 इंच पे मार्किंग की हुई है। देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक आर्म होल डेप्थ का मेजरमेंट लूंगी। आर्म होल डेप्थ का मेजरमेंट है 5.5 इंचेस। देखिए यहाँ और यहाँ मैंने सीधी लाइन खींची हुई है। अब मैं यहाँ पहले शोल्डर की मार्किंग करूंगी। देखिए ब्लाउज का पीछे का गला है 10 इंचेस, तो हमारा शोल्डर आता है 5.5 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ मैं शोल्डर की मार्किंग करूंगी। अब देखिए आर्म होल डेप्थ के मेजरमेंट का चार्ट और शोल्डर मेजरमेंट का चार्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। अब देखिए यहाँ से यहाँ मैंने शोल्डर का मेजरमेंट 5.5 इंचेस डाला है, तो यहाँ भी मैं शोल्डर का मेजरमेंट 5.5 इंचेस डालती हूँ और ऐसा राइट एंगल बनाती हूँ। देखिए यहाँ मैंने राइट एंगल बनाया हुआ है। अब देखिए ये जो मेरा ब्राउन पेपर है ये सिंगल पे है, इसका मतलब है कि मैं बैक पार्ट की कटिंग अलग करूंगी और फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग करूंगी। तो अभी सिर्फ मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। अब देखिए ये जो मैंने राइट एंगल बनाया हुआ है उसके बाहर की तरफ से मैं ½ इंच लेती हूँ और ये क्रॉस में लाइन खींचती हूँ, ताकि देखिए इस लाइन को टच करते हुए मुझे बैक आर्म होल का शेप देना है। अभी देखिए सबसे पहले तो मैं चेस्ट राउंड का मेजरमेंट डालूंगी। चेस्ट राउंड का फॉर्मूला है चेस्ट राउंड का 1/4 प्लस ½ इंच। तो हमारा चेस्ट राउंड है 36 इंचेस, तो उसका 1/4 आ गया 9 इंचेस। तो और उसमें मैं ½ इंच ऐड करती हूँ तो उसका आंसर आया 9.5 इंचेस। तो देखिए मैं यहाँ 9.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। देखिए मैं वेस्ट का मेजरमेंट डालूंगी। वेस्ट का फॉर्मूला है वेस्ट राउंड का 1/4 प्लस 1 इंच। तो हमारी वेस्ट राउंड है 27 इंचेस, तो उसका 1/4 आ गया 6.75 इंचेस। तो मैं उसमें 1 इंच ऐड करती हूँ तो आंसर आया 7.75 इंचेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मार्किंग की हुई है। अब देखिए चेस्ट राउंड की फिटिंग की मार्किंग और वेस्ट राउंड की फिटिंग की मार्किंग को मैं जोड़ती हूँ। अब देखिए ये जो मेरी चेस्ट राउंड की फिटिंग की मार्किंग है यहाँ मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करती हूँ और ये जो वेस्ट राउंड की फिटिंग की मार्किंग है वहाँ भी मैं 1.5 इंचेस सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करती हूँ। हमने ये जो डायगोनल लाइन खींची है इसको टच करते हुए हमें बैक आर्म होल का शेप देना है, तो उसके लिए मैं ये फ्रेंच कर लेती हूँ और वो इस शेप में एडजस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आर्म होल का शेप देती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा बैक आर्म होल का शेप तैयार हो चुका है। अब मैं टक्स के मेजरमेंट लूंगी। देखिए ये मेरा 0 पॉइंट है और ये मेरे वेस्ट राउंड की फिटिंग की मार्किंग है, तो मैं इन दोनों का मिडल निकालती हूँ और ऊपर 4 इंच पे मार्किंग करती हूँ टक्स देने के लिए। जो मैंने टक्स के लिए मार्किंग की है उसके दोनों साइड में ½ इंच जाती हूँ और ये एरो जैसा शेप बनाती हूँ। अभी देखिए वेस्ट लाइन के नीचे मुझे ½ इंच जाना है। क्या होता है जब हम टक्स देते हैं ब्लाउज को तो वो ब्लाउज अपने आप ऊपर चला जाता है और वो ऊपर चला न जाए इसलिए हम वो ½ इंच का शेप देते हैं। अब देखिए इस पॉइंट से, मतलब ये जो मेरा फोल्ड वाला पार्ट है यहाँ से नीचे में ½ इंच जाती हूँ। इस पॉइंट से ये जो वेस्ट राउंड की फिटिंग की मार्किंग है यहाँ मैं थोड़ी सी राउंडिटी देती हूँ। देख सकते हैं ये मेरा फोल्ड वाला पार्ट है। अभी देखिए यहाँ मैंने गला ड्रॉ नहीं किया है। इसके दूसरे वीडियो में मैं आपको पेपर कैनवास से कपड़े पे गला कैसे बनाते हैं ये बताने वाली हूँ। देखिए मैं इस बैक आर्म होल के शेप से कट करूंगी। ये फिटिंग की जो मार्किंग है यहाँ से करूंगी और ये जो मैंने शेप दिया हुआ है यहाँ से करूंगी। अब आप देख सकते हैं ये मेरी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ।
अब देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने सिंगल ब्राउन पेपर लिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो मैंने 2 इंच की ऐसी पट्टी छोड़ी है। 2 पीस कटोरी ब्लाउज के लिए ये पट्टी छोड़ना जरूरी होता है। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए ये 2 मैंने पॉइंट दिए हुए हैं। अब मैं इस पे लाइन ड्रॉ करती हूँ। देखिए यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की है और ये फ्रंट पार्ट ड्रॉ करती हूँ। अब ये जो मेरा बैक पार्ट था ये मैं एज इट इज रखती हूँ। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 2 इंचेस की लाइन ड्रॉ की है। उसके आगे मैंने बैक पार्ट एज इट इज रखा है और ये फ्रंट पार्ट ड्रॉ किया है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ गला ड्रॉ करूंगी। हमारा फ्रंट नेक है 7 इंचेस। अभी हमें जो भी कुछ मेजरमेंट लेने हैं ये सब ये 2 इंचेस छोड़ के ही लेने हैं। अभी देखिए मैंने 2 इंचेस छोड़े हुए हैं। यहाँ से मैं पहले नेक विड्थ लेती हूँ 2.5 इंचेस। ब्लाउज का आगे का गला है 7 इंचेस, तो ये मैं क्रॉस में 7 इंचेस लेती हूँ और यहाँ मैं 2.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। अब देख सकते हैं ये मैंने रेक्टेंगल शेप बनाया हुआ है। अब देखिए इस फ्रेंच कर्व से मैं फ्रंट नेक ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए ये मेरा फ्रंट नेक ड्रॉ करके हो चुका है। अभी उसके बाद मैं योक पट्टी ड्रॉ करने वाली हूँ। ये जो हमारी काज बटन पट्टी वाली साइड है यहाँ मैं 3 इंचेस लेती हूँ और ये जो फिटिंग वाली साइड है यहाँ मैं 2.5 इंचेस लेती हूँ। अभी देखिए यहाँ मैंने 3 इंचेस लिए हैं और यहाँ 2.5 इंचेस लिए हैं। ये योक पट्टी का शेप ड्रॉ करती हूँ। देखिए ये मेरे योक पट्टी का शेप ड्रॉ हो चुका है। देखिए अब मुझे फ्रंट आर्म होल का शेप बनाना है। इसके लिए हमने जो ये पहले राइट एंगल बनाया था उससे 1/2 इंच दूसरी साइड जाती हूँ और यहाँ से ऐसी डायगोनल लाइन खींचती हूँ। अब देखिए मुझे फ्रंट आर्म होल का शेप देना है, तो ये जो मैंने डायगोनल लाइन खींची है उसको टच करते हुए मैं फ्रंट आर्म होल का शेप देती हूँ। अब देखिए ये मैंने फ्रंट आर्म होल का शेप भी दिया हुआ है। देखिए हमें अब 2 पीस कटोरी ड्रॉ करनी है। इसका मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक का जो कटोरी का डिस्टेंस होता है ये हमें मेजर करना है। ये हमारे पास कटोरी का अंतर होना बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए ये मेरे पास चार्ट है। जब हमारा चेस्ट राउंड 30 इंचेस एंड 35 इंचेस के इन बिटवीन रहता है तो हमारी कटोरी का जो अंतर रहता है वो 5 इंच रहता है। जब हमारा चेस्ट राउंड 36 इंचेस एंड 40 इंचेस के इन बिटवीन रहता है तो हमारे कटोरी का जो अंतर रहता है 5.5 इंचेस रहता है। और जब हमारा चेस्ट राउंड 41 इंचेस एंड 43 इंचेस के इन बिटवीन रहता है तो हमारे कटोरी का जो अंतर रहता है वो रहता है 6 इंचेस। और जब चेस्ट राउंड 43 इंचेस एंड अबव रहता है तो कटोरी का जो अंतर रहता है वो रहता है 6.5 इंचेस। अब देखिए हमने तो ये कटोरी के डिस्टेंस का चार्ट तो देखा है। हमारा चेस्ट राउंड है 36 इंचेस, तो उसके हिसाब से हमारा जो कटोरी का डिस्टेंस रहता है वो होता है 5.5 इंचेस। देखिए ये काज बटन पट्टी वाली साइड है, यहाँ से मैं 5.5 इंचेस लेती हूँ। और देखिए एक बार जब मैं कटोरी का मेजरमेंट लेती हूँ तो ये 2 इंचेस की जो मैंने पट्टी छोड़ी है उसके बाद में लेती हूँ। अब देखिए ये जो गले की साइड है यहाँ से मैं 5 इंच पे मार्किंग करती हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने कटोरी का डिस्टेंस 5.5 इंचेस लिया हुआ है। गले की तरफ से मैंने 5 इंचेस लिया हुआ है और जो हमने यहाँ से कोना दिया था यहाँ से मैंने 2 इंचेस लिया हुआ है। अब देखिए ये जो तीनों पॉइंट्स है ये मैं कटोरी के शेप में जोड़ती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये तीनों पॉइंट मैंने कटोरी के शेप में जोड़े हैं। अब देखिए इस कटोरी के हमें 2 पार्ट करने हैं। कटोरी की काज बटन पट्टी वाली साइड है उसका मैं तो सबसे पहले मिडल निकालती हूँ। अभी देखिए ये कटोरी का जो अंतर है ये 5.5 है, तो उसका मिडल आया 3.25 इंच। तो देखिए मैंने ये मिडल लाइन ड्रॉ की है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। अब उसके नीचे मैं और 1 इंच जाती हूँ और ऐसी लाइन ड्रॉ करती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो मेरी पहले वाली लाइन है ये मैंने कटोरी का मिडल निकाला हुआ है। मैं 1 इंच नीचे गई हूँ और ये लाइन मैंने ड्रॉ की है। अब देखिए मुझे चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है। हमारा चेस्ट राउंड है 36 इंचेस, तो उसका 10वां हिस्सा आता है 3.6 इंचेस। तो देखिए नियरेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करते हुए मैं 3.5 इंचेस लेती हूँ। तो अभी देखिए 3.5 इंचेस हमें इस पॉइंट से लेना है जो हमने पहले कटोरी का मिडल निकाला था। और ये कटोरी वाली साइड मतलब ये जो गोलाई वाली साइड है इस साइड से मुझे यहाँ 3.5 इंचेस लेना है।
देखिए ये क्रॉस में जहां तक आता है वहां तक मैं 3.5 इंचेस लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कटोरी का मिडल ही आएगा। देखिए मैंने, अब एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और ऐसा टेप जो है मेरा, ये मेरा 0 पॉइंट है और ये जो टेप मैंने यहाँ से क्रॉस लिया है 3.5 इंचेस। अब देखिए इस पॉइंट से मैं, ये मेरा 0 पॉइंट रखती हूँ और यहाँ से मैं 3.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। तो ये देखिए ये आया क्रॉस में। तो देखिए मुझे 3 पॉइंट मिल चुके हैं। ये है पॉइंट यहाँ और यहाँ। अभी देखिए इन तीनों पॉइंट्स को मैं क्रॉस में जोड़ती हूँ। आप देख सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को मैंने क्रॉस में जोड़ा है। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर है 3.5 इंचेस और यहाँ से यहाँ तक का अंतर है 3.5 इंचेस। देखिए ये जो मेरा पॉइंट आया है इसको गले के शेप के पॉइंट पर जोड़ती हूँ। जैसे देख सकते हैं मेरे कटोरी का अंतर कैसे आया हुआ है। उसके बाद हमें योक पट्टी बढ़ानी होती है, तो यहाँ से नीचे में 1 इंच जाती हूँ और यहाँ से भी नीचे में 1 इंच जाती हूँ और योक पट्टी बढ़ाती हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं नीचे 1 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और ऐसी योक पट्टी बढ़ा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी योक पट्टी थी ये मैंने नीचे 1 इंच पे बढ़ाई हुई है। ये हो गई मेरी फ्रंट पार्ट की डायग्राम। अब देखिए इसको मैंने नंबर्स भी दिए हुए हैं। ये जो योक वाला पार्ट है इसको मैंने 1st नंबर दिया हुआ है। ये जो आर्म होल शेप का पार्ट है इसको मैंने 2nd नंबर दिया है। ये कटोरी का ऊपर का हिस्सा इसको मैंने 3rd नंबर दिया हुआ है और ये जो नीचे का हिस्सा इसको मैंने 4th नंबर दिया है। अब देखिए मैं 1st पार्ट की कटिंग करने वाली हूँ। 1st पार्ट की कटिंग में योक पट्टी का जो हमने शेप दिया है उससे करूंगी और ये 1 इंच बढ़ाया है यहाँ से करूंगी। अब देखिए तो उस वक्त हमने जो ये 2 इंचेस का एक्स्ट्रा पार्ट लिया हुआ है ये मैं छोड़ दूंगी। अब आप देख सकते हैं इस योक पट्टी वाली पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसको मैंने ऑलरेडी 1 इंच बढ़ाया हुआ है, तो ये मेरा फाइनल पीस हो गया। अभी देखिए उसके बाद मैं आर्म होल शेप की कटिंग करूंगी। अभी देखिए ये मैंने आर्म होल शेप की कटिंग की हुई है। ये देखिए ये जो मैंने आर्म होल शेप का फ्रंट पार्ट है उसकी भी कटिंग की है और यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ से 1/2 इंच में कपड़े पे बढ़ाऊंगी। देखिए यहाँ से नीचे में 1/2 इंच ऐसा कपड़े पे बढ़ाने वाली हूँ। अब देखिए हमारे पास रहा ये, हमें कटोरी के ऊपर के हिस्से की कटिंग करनी है। तो इसकी कटिंग जो मैंने ये लाइन डायगोनल लाइन ड्रॉ की है और ये गले का शेप ड्रॉ किया है उससे करूंगी। देखिए ये मेरी 3rd पार्ट की कटोरी के ऊपर के हिस्से की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो शेप है ये मुझे दूसरे पेपर पे बढ़ाना है। देखिए ये पहले वाली कटोरी से इस साइड मैंने 1/2 इंच बढ़ाया है, इस साइड 1/2 इंच बढ़ाया है और इस साइड बढ़ाया है और ये बढ़ाया हुआ पॉइंट ये गले की पॉइंट को जोड़ा है। गले की तरफ से मैंने बढ़ाया नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ यहाँ और यहाँ बढ़ाया है। अब मैं इस बढ़ाए हुए पार्ट की कटिंग करूंगी और यह है बढ़ाया हुआ, तो मैं ब्लाउज कटिंग के लिए इसका ही इस्तेमाल करूंगी। अभी देखिए ये हमारा कटोरी का नीचे का हिस्सा मतलब 4th पार्ट, उसको हम पेटी भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं मेजर करूंगी। इस पॉइंट की जो साइड है ये है हमारी काज बटन पट्टी वाली साइड, ये है हमारी आर्म होल शेप की पॉइंट की साइड। तो देखिए ये आया 3.25 इंच। इस साइड को मैंने मेजर किया तो ये साइड हमारी आई 3.25 इंच। तो देखिए 4th पार्ट को बढ़ाने के लिए ये मैंने ब्राउन पेपर लिया हुआ है। अभी देखिए हमारा जो 4th वाला पार्ट था उसको हमने मेजर किया तो वो आया 3.25 इंच। तो उसमें हम 1/2 इंच का ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ से 3.25 इंच लेती हूँ। ये जो हमने कटोरी का पार्ट बढ़ाया था उसके मैं इस शेप का और इस शेप का मेजरमेंट लेती हूँ। मेजरमेंट आया 8 इंच। तो देखिए यहाँ से मैं 8 इंच पे मार्किंग करती हूँ और यहाँ 3.25 इंच लेती हूँ। ये अंतर मैंने 3.25 इंच लिया है, यहाँ मैंने 8 इंच लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इसका मिडल लेती हूँ। देखिए ये मैंने मिडल पार्ट ड्रॉ किया है। इसकी ये साइड है ये मैं काज बटन पट्टी वाली साइड रखती हूँ और ये साइड है ये मैं आर्म होल शेप वाली साइड रखती हूँ। तो देखिए यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक 1 इंच ऊपर जाना है, ऐसा इसको राउंड शेप में मिलाना है। देखिए यहाँ से मैं 1 इंच ऊपर गई हूँ और जो 2 पॉइंट्स है ये मैंने राउंड शेप में जोड़े हैं ताकि शेप उस शेप को मैच हो जाए, इसलिए। तो देखिए ये मेरा तैयार हो चुका है। इस साइड से मैं 1/2 इंच पे मार्किंग करती हूँ और इस साइड से भी 1/2 इंच पे मार्किंग करती हूँ। ये मार्किंग हमारी सिलाई के लिए होगी।
देखिए यहाँ मैंने पाव इंच की मार्जिन छोड़ी है। अब देखिए ये जो कटोरी का डिस्टेंस का चार्ट आपने देखा था, हमारा चेस्ट राउंड में 36 इंचेस, तो उसका कटोरी का जो अंतर आता है वो रहता है 5.5 इंचेस, तो उसका मिडल आया 3.25 इंच। अब देखिए ये पॉइंट में छोड़ती हूँ, यहाँ से मैं 3.25 इंच पे मार्किंग करती हूँ और इस साइड से ये पाव इंच छोड़ती हूँ और यहाँ से 3.25 इंच पे मार्किंग करती हूँ और जितना आएगा उतना मैं टक्स का अंतर लूंगी। अभी देखिए ये पॉइंट छोड़ के मैंने 3.25 इंच पे मार्किंग की है और ये साइड, इस साइड का भी पॉइंट छोड़ के मैंने 3.25 इंच पे मार्किंग की है। तो अब मैं ऐसा एरो जैसा शेप बनाती हूँ। इस साइड का पॉइंट छोड़ के मैंने 3.25 इंच पे मार्किंग की और इस साइड का ये पॉइंट छोड़ के मैंने 3.25 इंच पे मार्किंग की, तो उसको मैंने टक्स जैसा शेप दिया हुआ है। तो ये देखिए ये हमारा ये जो कटोरी का नीचे वाला हिस्सा था, तो ये उसका ऊपर का पार्ट हो गया और ये उसका नीचे का पार्ट हो गया। आप उस पर मार्किंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा ये जो पार्ट है ये ऊपर वाला है और ये जो है ये नीचे वाला है। इस साइड का पार्ट हमारी काज बटन पट्टी वाला है और इस साइड का पार्ट हमारे आर्म होल वाला पार्ट है। हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। ये है हमारा बैक का पार्ट, उसकी कटिंग जो है ये मैं फोल्ड पे करूंगी। ये है फ्रंट का आर्म होल का पार्ट, उसकी कटिंग में 2 पीसेस में करूंगी। ये है योक पट्टी वाला पार्ट, इसकी कटिंग में 4 पीसेस में करूंगी। ये है कटोरी का पार्ट और ये है कटोरी का नीचे का हिस्सा, मतलब ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो इस पार्ट की कटिंग में 2 पीसेस में करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। नेक्स्ट मैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे स्टाइलिश।